दोस्तों, आज कोरोना वायरस का भय और खौफ इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं। आज कोरोना वायरस के बारे में मैं आपको बड़े ही विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या है, ये सब कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज़्म क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सर्द ऋतु के मौसम में कफ का संचय होता है। यह एक आधारभूत नियम है। यह नियम आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र का है। सर्द ऋतु में कफ का संचय होता है। यह एक आधारभूत नियम आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का है। हेमंत ऋतु में कफ का निष्कासन होता है। सर्द ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है, जो गर्मी से पहले सर्दी के बाद, यानी कि सर्दी और गर्मी के बीच में जो ऋतु होती है हेमंत ऋतु, उस समय कफ का निष्कासन होता है। कफ का निष्कासन होता है तो कफ बाहर निकलता है। ये सदियों से होता आ रहा है। जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है तब से यही नियम है, कफ का संचय होना, कफ का निष्कासन होना। तो गड़बड़ कहाँ पैदा होती है? कफ का निष्कासन होना एक नियम है, लेकिन इसको रोकना एक विसंगति। जैसे ही हमें कफ यानी कि खांसी होती है, बलगम निकलने लगती है, हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब बलगम निकल रही है, इसे रोक दो, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं तंग हो रहा हूँ, मुझे सांस लेने में थोड़ी थोड़ी परेशानी है, मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, कोई ऐसी गोली दीजिए, कोई टीका लगाइए, इसको रोक दो। जब कफ के निष्कासन को रोका जाता है तभी विसंगतियाँ पैदा होती हैं। प्रतिवर्ष हम कफ को रोकते हैं। कफ को रोकते रहने से फेफड़े बलगम से लबालब, कफ से लबालब भर जाते हैं। फेफड़ों की सहयोगी है बड़ी आंत। ईस्टर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन के मुताबिक बड़ी आंत फेफड़े की सहायक अंग है। जब बहुत सा कफ फेफड़ों में इकट्ठा हो जाता है तो फेफड़े अपनी थोड़ी सी जगह खाली करने के लिए, ताकि हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, वायु का जो आदान प्रदान है वो होता रहे, तो फेफड़े थोड़ी सी बलगम को आंतों में धकेल देते हैं, आंतों में भेज देते हैं, बड़ी आंत में भेज देते हैं। लेकिन कुछ बलगम फेफड़ों में भी पड़ी रहती है। हर वर्ष हम फेफड़ों में बलगम को औषधियों के द्वारा दबाते रहते हैं और फेफड़े थोड़ी थोड़ी करके बलगम बड़ी आंत में भेजते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि बड़ी आंत भी बलगम से लबालब, कफ से लबालब भर जाती है। तो उस स्थिति में जो हमारे शरीर की रोग निरोधक शक्ति है वो दस्तों के द्वारा बड़ी आंत से कफ को बाहर निकालना चाहती है। तब क्या होता है, हमें आंव युक्त दस्त लग जाते हैं और हम क्या करते हैं, फिर एक गलती करते हैं, उन दस्तों को औषधियों के द्वारा रोक देते हैं। नतीजा, कफ बड़ी आंत के भीतर रह जाता है। अब यहीं से कफ का प्रकोप होना शुरू होता है। बड़ी आंत से कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशोषित होकर पूरे शरीर में चला जाता है। अगर यह खून में चला जाता है, खून में घुल जाता है, तो उसका नाम पड़ जाता है कोलेस्ट्रॉल। अगर यह पित्ते में रह जाता है
तो कोलेसाइस्टिस हो जाता है। अगर यह गुर्दे में रह जाता है तो कैलकली हो जाता है। अगर यूट्रस में रह जाता है तो फाइब्राइड्स हो जाता है। अगर चमड़ी पे किसी गांठ के रूप में प्रकट हो जाता है तो कैंसर हो जाता है। जहाँ जहाँ ये कफ पहुँचता है वहाँ वहाँ इसे एक नया नाम मिलता है। कभी कैंसर की गांठ को काट के देखा है? डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन द्वारा निकाली गई कैंसर की गांठ को काट के देखिए, उसमें मांस, चर्बी, खून के साथ आपको कफ भी मिलेगा। जो कफ मुंह के द्वारा बलगम के रूप में मुंह से निकल जाना चाहिए था वो उस कैंसर की गांठ में मिलेगा, क्योंकि कफ का प्रकोप हो चुका है सारे शरीर में। कफ पूरे शरीर में फैल चुका है, फेफड़े भर चुके हैं, आंतड़ियां भर चुकी हैं, पूरा शरीर, आंखें, कान, सिर, सारे शरीर में कफ प्रकोप के रूप में पड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति पल पल मृत्यु को ढो रहा है, मृत्यु उसके पास आती जा रही है। तो कोरोना क्या है? कफजन्य रोगों में सैकड़ों कीटाणुओं, वायरसों की उत्पत्ति रहती है, जिनमें कोरोना भी एक जीव है, वायरस है। कोरोना तो कफजन्य रोगों का एक लेश मात्र है। कोरोना कोई रोग नहीं है, ये सबको नहीं होता है। जिसे होना होता है उसे ही होता है, जो इसके प्रति संवेदनशील होता है उसे ही होता है। जो कफ प्रकोप का रोगी होता है वहीं यह मिलता है। संपर्क से होता है, ये संदेह युक्त बात है, क्योंकि अगर यह संपर्क से होता तो जितने रोगी कोरोना के पॉजिटिव मिले, मुर्गियों की तरह क्वारंटाइन हाल में डाल दिए गए, उनकी दुर्गति हुई। सबको पता ही है वहाँ कितना सोशल डिस्टेंस था। एक बाथरूम को 20-20 लोग यूज कर रहे हैं और थे। एक ही तौलिए से पहुँच रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, एक बेड पे 4-4 रोगी लेटे हुए हैं। तो अगर यह संपर्क से होता तो मित्रों, वो जो सभी क्वारंटाइन किए हुए थे सबके सब मर जाते, लेकिन वो तो ठीक हो गए। मैं फिर कहता हूं, यह सबको नहीं होता है, जो इसके प्रति संवेदनशील होता है उसे ही होता है। फिर इसका ग्राहक जेल में भी क्यों ना बैठा हो, उसे भी हो जाएगा। वो तो पहले से ही लॉकडाउन है। सुनने में भी आया था कि कैदियों को कोरोना हो गया। मैं नहीं कह रहा, खबरें कह रही हैं, मीडिया कह रहा है। अब एक नया सिस्टम चल पड़ा है, एसिम्प्टोमेटिक। कोई पेशेंट हरियाणा से पंजाब में आया, पंजाब से हिमाचल में गया, हिमाचल से चंडीगढ़ में आया, या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गया, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर हुआ, तो देखा, उसे पकड़ लिया, उसका कोरोना चेक किया, पॉजिटिव मिल गया। अब ऐसे कितने ही रोगी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जो खाते पीते हैं, अच्छा सांस लेते हैं, मूत्र त्याग में, मल त्याग में कोई दिक्कत नहीं, कोई मानसिक अवरोध नहीं, कोई शारीरिक अवरोध नहीं। ऐसे एसिम्प्टोमेटिक रोगी कोरोना के हैं। अरे भाई, एसिम्प्टोमेटिक के पीछे मत भागिए। एसिम्प्टोमेटिक कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए एसिम्प्टोमेटिक को। अगर आप कोरोना चेक कर ही रहे हैं तो इसके साथ साथ कुछ रोग हैं जिन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं। कैंसर, HIV, डायबिटीज, हेपेटाइटिस। अरे ऐसे करोड़ों लाखों लोग हैं जो अनेक रोगों के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता।
हमने 15 साल पहले अगर एक कैंसर पेशेंट को जो एसिम्प्टोमेटिक था, जो अनायास ही उसने कोई टेस्ट करवाया और यदा कदा उसका कैंसर आ गया, हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें कैंसर का कोई लक्षण नहीं था, वो आज भी जिंदा है। लेकिन जिसने एसिम्प्टोमेटिक कैंसर को रोग मानते हुए उपचार शुरू किया, वो मात्र 6 महीने में मर गया। एसिम्प्टोमेटिक का कोई महत्व नहीं है और नेगेटिव और पॉजिटिव का भी कोई महत्व नहीं है। आप कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो फिर नेगेटिव और पॉजिटिव को जानकर क्या करोगे? डिजीज कहते हैं इंग्लिश में रोग को। रोग को इंग्लिश में कहते हैं डिस प्लस इज, डिजीज। 2 सरफेस होते हैं, ईज और डिस इज। जब हम ईज हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने चालने में, उठने बैठने में, मानसिक अवरोध नहीं है, खाने पीने में, मल त्याग मूत्र त्याग में कोई परेशानी नहीं है, तो हम ईज हैं। लेकिन जब ईज के आगे डिस लग जाता है, यानी कि हमें कोई दिक्कत है, चलने फिरने में दिक्कत है, खाने पीने में दिक्कत है, सोचने में दिक्कत है, मल त्याग मूत्र विसर्जन में दिक्कत है, यानी कि कोई परेशानी है, कोई अवरोध है, मानसिक है, शारीरिक है, तो हम हो जाते हैं डिसईज, यानी कि डिजीज। हमें कोई डिजीज हो गई है। लेकिन जब तक हम ईज हैं, फिर कोई चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब हम डिसईज की कंडीशन में हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव महत्व रखता है। तो लोग कहते हैं कि इतने लोग मर रहे हैं, फिर मरता कौन है? अरे भाई, मरता कौन है? मरता वो है जो कफ प्रकोप का रोगी है। पूरा शरीर कफ से लबालब भरा हुआ है, आंतें भर चुकी हैं, फेफड़े कफ से लबालब भर चुके हैं, फेफड़ों में इतनी शक्ति नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो बलगम वहाँ कफ इकट्ठा हुआ पड़ा है उसको निकाल दे। उसमें इतनी शक्ति नहीं है, फेफड़े अशक्त हो गए हैं, ऐसी औषधियों के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया गया है, उन्हें मार दिया गया है, उनकी जीवनी शक्ति खत्म कर दी गई है। अब वो इतने सशक्त नहीं हैं कि कफ को बाहर फेंक सकें। बस कफ बाहर आ नहीं सकता और सांस लेने में परेशानी है, वेंटिलेटर पे पेशेंट चालू है और मरना तो निश्चित है। कफ प्रकोप का रोगी आज कोरोना से बच जाएगा, तो जिसे कफ प्रकोप हो गया वो ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा, उसका मरना निश्चित है, उसे मरना ही है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक या शास्त्रीय होम्योपैथ की शरण में चला जाए और वो उसका कफ निष्कासन कर दे, उसे बचा ले, ये अलग बात है, ये विषय अलग है। इस पे कभी फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। हर वर्ष हेमंत ऋतु में हमारे देश में 30 से 50 हजार मौतें कफ प्रकोप के कारण होती हैं, कफ जन्य रोगों से होती हैं। इस वर्ष बहुत कम मरे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मौसम साफ हो चुका है, लोगों को सांस लेने में परेशानी नहीं है। लोग पता क्या कहते हैं, जो सांस के रोगी हैं मुझसे औषधि ले रहे हैं, वे कहते हैं डॉक्टर साहब अब की बार आपने औषधि बड़ी अच्छी दी, अब की बार मुझे सांस लेने में परेशानी नहीं हुई, कितना ही गर्द गुबार उठा, मैं बिल्कुल ठीक रहा, मुझे आप ऐसी ही दवा दिया कीजिए। तो भाई मौसम साफ हो चुका है, अब इतने नहीं मर रहे हैं। पूरा देश है, पूरे देश में अगर एक दिन में 300, 400, 500 मौतें हो भी जाती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 3-4 हजार मौतें भी हो जाएं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहा जा रहा है कि सभी पेशेंट कोरोना से मर रहे हैं। नहीं, सभी पेशेंट कोरोना से नहीं मर रहे हैं। कोई टाइफाइड का रोगी है, कोई निमोनिया का रोगी है, कोई किडनी फेल्योर का रोगी है, किसी को कोई और रोग है। जब पेशेंट
किसी भी अस्पताल में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका कोरोना चेक किया जाता है। बस कोरोना पॉजिटिव आ गया तो बस सबसे पहले कोरोना का ही सिस्टम शुरू हो जाता है। भूल जाते हैं कि उसे टाइफाइड है, निमोनिया है, किडनी फेलियर है या कुछ और है। मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसमें एनीमिया था, उसको टाइफाइड हो गया, हमने उसे फला फला अस्पताल में ले गए, उन्होंने टाइफाइड को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, एनीमिया को कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ये भी नहीं सोचा कि इसको बच्चा होने वाला है, उसका झट से कोरोना पॉजिटिव चेक किया और डाल दिया क्वारंटाइन हॉल में, बेचारी मर गई। तो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है कि कोरोना से इतने मरे, कोरोना से इतने मरे। अरे भाई, जब किसी पेशेंट का जो मर चुका है उसका पोस्टमार्टम ही नहीं हो पा रहा है तो कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना से मरा है? बस मोहर कोरोना की होती है। मीडिया के आंकड़े हैं, प्रतिदिन मीडिया के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। 30 साल हो गए मलेरिया की दवा को खोजे हुए, अब भी प्रतिवर्ष हमारे देश में 65 लाख मलेरिया के रोगी मिलते हैं, जिनमें से 30 से 40 हज़ार प्रतिवर्ष मर जाते हैं, यानी कि 3 से 4 हज़ार प्रति माह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब टीबी के रोगियों को ही ले लीजिए, पूरे देश में 30 लाख टीबी के मरीज हैं और प्रतिवर्ष 2 से 2.5 लाख रोगी टीबी से मर जाते हैं। अगर ये आंकड़े मीडिया में दे दिए जाएं तो भाई पागल हो जाओगे। तो आंकड़ों को छोड़ दीजिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी जीवन यापन कीजिए। अब पीछे एक वीडियो आया, एक शमशान घाट में बहुत सी लाशें जलाई जा रही हैं, तो नीचे बताया गया कि ये सभी कोरोना से मरे हैं। अरे भाई, ये वीडियो दिल्ली का है। जो व्यक्ति कोरोना के संदिग्ध चलते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए सिर्फ 2 ही शमशान घाट खुले हैं। अब कोरोना पेशेंट लगे मोहर, जिसके ऊपर कोरोना पेशेंट की मोहर लग गई, उसे तो शमशान घाट भी जगह नहीं दे रहे हैं। अब जिन लाशों का अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया 50 शमशान घरों में होनी चाहिए, वो मात्र 2 ही शमशान घरों में हो पा रही है। तो लाशों की भीड़ तो लगेगी ना भाई। मुझे 25 वर्ष हो गए चिकित्सा व्यवसाय करते हुए। मैंने कभी भी खांसी, जुकाम, कफ जन्य रोगों का उपचार औषधियों से नहीं किया। मैंने हमेशा ही प्राकृतिक चिकित्सा का रास्ता अपनाया। मैंने सार्स कोरोना 2 बार देखा, कोविड कोरोना देखा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसे रोग देखे, लेकिन कभी मैंने अपने पेशेंट्स को इन चीज़ों में उलझाया नहीं। बस उनका इलाज खांसी और जुकाम मानते हुए किया। और यकीन मानिए, जब मौतें हो रही थी 25 वर्षों में, मेरे एक भी पेशेंट को मौत छू तक नहीं पाई। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम कोरोना को भूल जाएं, उसका इलाज खांसी और जुकाम समझकर करें, कफ को निष्कासित होते हुए करें, तो हम सफल हो जाएंगे। जो औषधियां कफ को भीतर तक दबाती हैं, वो मनुष्य में कफ प्रकोप का कारण बनती हैं। कफ प्रकोप के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों में रोग का नाम विषाणु, कीटाणु या वायरस के नाम से रखा जाता है। जैसे टाइफी से टाइफाइड, एमोइबिक से एमोबियोसिस, और ऐसे ही बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। कोराइजा से कोरोना। कोराइजा का मतलब होता है जुकाम। मित्रों, आशा है आपको मेरा वीडियो समझ आ गया होगा। तो शेयर अवश्य कर दें, ताकि मेरा प्रयत्न जो वीडियो को बनाने का रहा है वो पूरा हो सके, वह सही लोगों तक यह पहुंच सके। धन्यवाद।